आज हजारी न्यूज़ कैमरामैन आनंद शर्मा जी के साथ मैं देवानंद उपाध्याय, पूर्वी गुंडी मुखिया प्रतिनिधि, डेयरिंग डैशिंग एवं डायनेमिक जनप्रतिनिधि आनंद गोपाल जी के आवास पे हम लोग आए हैं। सर्वप्रथम हजारी न्यूज़ के सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से आनंद गोपाल पंडित जी का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन है। जी प्रणाम। देख रहा सब दर्शक के भी प्रणाम, स्वागत बस सब कोई के। सबसे तात्कालिक घटना ये है कि कल भारत विश्व कप 2020 मैच जीता है, उसके लिए आप दो शब्द कहें मुखिया जी। हमारे तरफ से भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही खेलते रहें ताकि देश आगे बढ़ते रहे। सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद, हमारे तरफ से बधाई। 2024 लोकसभा में जीत एनडीए की हुई। माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए आपका क्या कहना है? तमाम जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं या जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आपके दो शब्द। सबसे पहले तो इस तीसरी जीत के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहा हूं। और जो देश के अंदर अभी चल रहा है, एक लहर, एक जोश, एक जुनून जो है मोदी के नाम से है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं सक्रिय हैं। आज जो जीत हुई है, इस जीत में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। उस कमी को आगामी जो भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसको ठीक करके पार्टी को दुरुस्त करके लड़ना होगा, क्योंकि बहुत कमी थी इस लोकसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी अपने पूर्ण बहुमत से नीचे रहे, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की ही कमी थी। मुखिया जी, ऐसे तो हम लोग शाहाबाद में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लेकिन आरा, चूँकि आप उनके जो हमारे पूर्व मंत्री एवं सांसद थे राजकुमार सिंह जी के, उनके आप अनन्य समर्थक थे, तो आपको जो 24 में जो भी हार का कारण क्या क्या लगा, ज़रा उस पर अपनी वाणी के माध्यम से नज़र डालें। स्थानीय पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जो रहे, आपने कहा कि हम उनके समर्थक और करीबी रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग हैं और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात रही, और ये चुनाव तो कहीं ना कहीं संगठन अपना दायित्व नहीं निर्वहन कर पाया, और प्रतिनिधि के तरफ से भी कुछ बातों पर ध्यान नहीं रखा गया। जहाँ कि हम लोग चुनाव हारे, बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी दिक्कत था, जिसके वजह से यह चुनाव हम लोग जीता हुआ चुनाव हार गए हैं। अभी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, पूरे मतलब जितने जगह गए, आना जाना, उठना बैठना, चर्चा के दौरान बिजली की समस्या। हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी करीब करीब 1-1.5 घंटा से, अब वो यहाँ भी बिजली नहीं है। ये जो बिजली के क्षेत्र में जो आर के सिंह ने इतना बड़ा कार्य किया, एक अभूतपूर्व विकास का किया, लेकिन भोजपुर की जनता जो आज परिणाम मैंने आर के सिंह जी के विरोध जाने के चलते आज बिजली की दुर्व्यवस्था पर बहुत ही क्रोधित एवं नाराज है, उसके बारे में आप दो शब्द कहें। बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए और हमारे ज़िले के लिए भी। आज जो बिजली का स्थिति है, जो खराबी आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें विभाग दोषी है, क्योंकि उसका सिस्टम जो है एकदम सड़ा हुआ है। ना काम करेंगे ना काम करने देंगे।
सुबह बिजली आ रही है, कट रही है, सुबह शाम को भी यही हाल है, दोपहर का भी यही हाल है, थोड़ा सा हवा बहा बिजली कट गई। ये सिस्टम का खराबी जो है विभाग की तरफ से बहुत बड़ा त्रुटि है। अभी हमारे यहाँ 2 दिन हो गया है ट्रांसफार्मर जल गया है। पहले ऐसा होता था कि जब वो थे तो मतलब सुबह हम लोग ट्रांसफार्मर का कंप्लेन देते, शाम तक लग जाता था, लेकिन अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। विभाग की तरफ से कोई जवाबदेह व्यक्ति नहीं रहा, प्रशासन एकदम लाचार हो चुका है। और जहाँ तक बिजली का काम है, इतना सुस्त हो गया है उनके जाने के बाद। आप देख लीजिए खेतों में जो काम चल रहा था, जो स्पीड था, रोड शोड का भी जो काम चल रहा था, जहाँ तहाँ आप देखिएगा सब में रुकावट आ गया। कारण क्या रहा? एक व्यक्ति, एक विभाग या समाज। तो कारण है कि काम तो नेता करता नहीं है, काम करवाता है, काम विभाग करता है। विभाग भी वही है, लोग भी वही हैं, कुछ बदला नहीं है। केवल बदल गया तो एक जिला का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता बदल गया। लेकिन आज जो समस्या रहा है, लोग आज कह रहे हैं कि हाँ वो थे तो बहुत थे। अरे जब थे तो आपने तो ध्यान दिया नहीं, और आज कहने से क्या फ़ायदा? जब लोग को सुविधा मिल रहा था तो दिमाग सो गया था, सब लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। आज जब वो चले गए तो लोग कह रहे हैं कि थे तो बढ़िया था। अरे भाई, तो जाने क्यों दिए? संकट तो होगा ही। अभी जो स्थिति है कि जेई तक फ़ोन उठाने के लिए मतलब तैयार नहीं है। एसडीओ को फ़ोन कीजिए या ज़िले के और कोई वरीय पदाधिकारी को फ़ोन कीजिए इस समस्या को, तो कह रहे हैं कि हम क्या करें। देखिए मुखिया जी, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग एक विशेष दल का मतदाता लोग और कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग, जिनको जो लोग तारा में और लालटेन में विकास ढूंढ रहे थे, उनको लोग कह रहे हैं कि उनकी बिजली की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई और उन्होंने अपने आप को पुनः तारा युग में और लालटेन युग में स्थापित कर लिया। तो शिकायत और ना शिकायत की क्या बात है। लेकिन एक समाज में ये बात चल रहा है कि जैसे आर.के. सिंह जी को कुछ बातें हो रही हैं कि वे जितना पब्लिक से जुड़ना था उतना नहीं जुड़ पाए, कहीं ना कहीं मतलब या कार्यकर्ता से नहीं जुड़ पाए। लेकिन मंत्रालय का काम तो उन्होंने अभूतपूर्व विकास किया। अभी मैं कल एक सुन रहा था कि आज सौर ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया में 5वां स्थान में चला गया है, 3रा स्थान में, बिल्कुल सही है। 3रा स्थान में। तो ये जो मतलब और जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत शायद पहला कि दूसरा स्थान है चीन के बाद। तो इस क्षेत्र में जितने भी ऊर्जा ये विकास किया उन्होंने, मंत्रालय का काम उन्होंने एक मैंने आँख मूंद कर किया। हो सकता है कि रेल पावर सेक्टर के काम में जनता कहीं ना कहीं पीछे रह गई हो। लेकिन मेरा बात सुनिए अभी, लेकिन यदि उन्होंने मंत्रालय का काम किया है और बेजोड़ काम किया है, तो लोग कह रहे हैं, मैं आम जनता की बात कह रहा हूं कि सुशील मोदी जी, मरहूम सुशील मोदी जी के स्थान पर उनको राज्यसभा भेजकर और उनको वो मंत्रालय दिया जाए और फिर अब पुनः मंत्रालय को उसी गति से विकास करवाया जाए और भोजपुर की जो विकास की गति कहीं ना कहीं रुक गई है, उसको पुनः पटरी पर लाने का कार्य किया जाए। आपको इस विषय में क्या कहना है? सबसे पहले तो जहाँ तक रहा कि पब्लिक से जुड़ाव, जब आदमी सांसद रहता है तो फ्री रहता है, लेकिन जैसे ही वो केंद्रीय मंत्री बनता है, कैबिनेट में जाता है, तो उसके पास काम करने की क्षमता अगर है उसके पास, तो अद्भुत काम करता है। और इन्होंने भी अद्भुत काम किया है। जहाँ तक पब्लिक से जुड़ाव का रहा, तो जुड़ाव मुझे नहीं लगता है कि उनका कम था, लेकिन लोगों की नज़रिया में बैठा है कि हाँ हमारे यहाँ न्योता करने नहीं आए, हमारे बर्थडे में नहीं आए, हमारे श्राद्ध में नहीं आए। तो अगर वो श्राद्ध न्योता करेंगे तो काम कब करेंगे? जब उन्होंने काम किया है, ये लोगों को दिख रहा है। काम करने वाला व्यक्ति ज़मीन पर थोड़ा कम आएगा, उसके लिए ही संगठन और कार्यकर्ता हैं। हम लोग जैसा आदमी, आप लोग जैसा आदमी जो भी है, सब लोग मिलजुल के संगठन को आगे बढ़ाते हैं। संगठन ही काम करता है, पार्टी कहीं काम नहीं करती है, पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। अगर जुड़ाव जहाँ कम है, काम हुआ है, ये सभी लोग कह रहे हैं। लगाव तो एक नेता, एक व्यक्ति, पूरे ज़िले में 20 लाख 22 लाख वोटर हैं, संभव नहीं है कि सभी को बाई फेस पहचान सके। और रही बात सुशील मोदी जी के, मैं राज्यसभा सीट है, मैं कहना चाहूँगा कि, और अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं आग्रह करूँगा कि
बिहार और भोजपुर के विकास और साथ ही देश के विकास के लिए माननीय श्री आर.के. सिंह जी को एक बार फिर से राज्यसभा से भेजकर और फिर से ऊर्जा अपनी गति को प्राप्त करे, इसके लिए उनको यह मंत्रालय दिया जाए, ताकि भोजपुर, बिहार और भारत के विकास के साथ साथ पूरे देश का विकास हो। हम लोग 2024 के बाद 2025 का चुनाव आने वाला है, विधानसभा का, बिहार का। उसमें आज जो वर्तमान स्थिति है वह संगठन की हो, कार्यकर्ताओं की हो या स्थानीय नेताओं की हो, कहीं कहीं कोई ना संगठन, कार्यकर्ता, सिद्धांत या कोई ऐसा ना कोई जुड़ाव है, ना लगाव है, ना स्नेह की स्थिति है, सब कुछ बिखरा बिखरा है। 2025 में ऐसा क्या हो, भारतीय जनता पार्टी क्या करे, प्रदेश, केंद्र कैसा टिकट दे कि यदि टिकट मिले तो वो व्यक्ति पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करवा सके। सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो वर्तमान स्थिति है भारतीय जनता पार्टी भोजपुर या बिहार का, तो इसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। प्रदेश से लेकर जिला और मंडल स्तर तक बदलाव की हो सकता है, क्योंकि बैठे बैठाए लोगों को, कार्यकर्ताओं को साइड करके और बैठे बैठाए लोगों को पदाधिकारी बनाइएगा, घर में बैठे बैठे मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष बन जाएंगे, तो रिजल्ट यही आएगा। अगर ये बदलाव नहीं हुआ, संगठन में सुधार नहीं किया गया, पुराने कार्यकर्ताओं को एक्टिव नहीं किया गया, तो आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा वो बहुत भारी होगा, उसका रिजल्ट भी परिणाम उल्टा आएगा। और रहा टिकट और संगठनिक व्यवस्था में, तो टिकट वैसे व्यक्ति को पार्टी चुने, कार्यकर्ताओं को देख के पार्टी दे, अन्यथा रिजल्ट फिर बुरा आएगा। इस चीज़ पर हम लोग को, संगठन को, पार्टी को ध्यान देना होगा, क्योंकि वैसे लोगों को टिकट नहीं देना है जो फ्लाइंग आ रहे हैं और उड़े और निकल गए। वैसा अगर आप करते हैं तो दोबारा आप 25 में आने का सपना न देखें, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं संगठन में 2 दिन काम की और पद की आशा, विधायक बनने का, सांसद बनने का आशा लेके पाले बैठे हुए हैं, वैसे व्यक्तियों से संगठन को दूरी बनाना होगा। वैसे लोगों को खोजना होगा जो बरसों से पार्टी के झंडा ढो रहे हैं, एक आस में बैठा है कि पार्टी हमारे ऊपर भी कभी ध्यान देगी। कभी वैसे व्यक्तियों को भी पूछना होगा जो लंबे समय से बिना किसी स्वार्थ के पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उनको भी बुलाना होगा, उनको भी बैठाना होगा, उनसे भी पूछना होगा, तब जाके आप 2025 का बीड़ा पार कर सकते हैं। अन्यथा इसके बारे में सोचना अपने आप को धोखा देना है। आनंद जी, आप धारा के विरुद्ध काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपके पंचायत की जातीय जनगणना की जातीय मतदाता की स्थिति ऐसी है कि जो भाजपा के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिन रात अपने पद या अपने मतलब जो भी अपना कैरियर को आप प्राथमिकता नहीं देते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि कल जो विपक्षी दल का जातीय मतदाता है वो आपके साथ होगा, ये नहीं होगा, आपके साथ कल क्या होगा। इस बड़ाहरा विधानसभा में 37 मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि हैं, 22 प्रखंड में 37 बड़ाहरा विधानसभा में। हाँ, एक भी ऐसे मुखिया नहीं हैं। मुखिया बहुत सारे मुखिया हैं जो भाजपा से यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक भी ऐसा मुखिया मुझे आज तक नया मुखिया प्रतिनिधि नहीं मिला जो अपनी गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगाए और भाजपा सांसद या किसी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दे, सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, धारा के विरुद्ध चल के कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई ये ऐसा आदमी है, वैसे आदमी है, ये अपने के बारे में नहीं सोचते हैं, ये देश को, विचारधारा, सिद्धांत को, पार्टी को प्रथम रखते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा, ऐसा है कि
आज पार्टी और संगठन, चूँकि मुखिया अभी हम 2016 से हैं, बीच में भी हमको इसका खामियां भोगना पड़ा था। 2020 के चुनाव में हमने खुल के समर्थन किया था अपने पार्टी का और वहाँ से हम लोग जीत भी गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट भी हमको मिला कि कुछ ऐसे संकीर्ण सोच के लोग हैं जिनका प्रभाव है समाज पर, और उस प्रभाव का ही नतीजा था कि हम 2022 में चुनाव हारे थे। और आपने कहा कि ये जातीय समीकरण के हिसाब से हमारे लिए अनुकूल पंचायत नहीं है, उसके बाद भी हम जीतते हैं। ये कारण है कि लोगों के बीच में हमारा रहना और उनके साथ निस्वार्थ काम करना, ये यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग हमारे साथ रहें। क्योंकि सबका एक मंशा होता है कि नहीं ये काम करता है, इसलिए पंचायत में हमारी जो भी है बन जाता है, या लोग हमारा समर्थन करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, जो कहिए आप। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल रहा, पार्टी कहीं ना कहीं इतना कार्य करने के बाद भी पार्टी के कुछ वरीय नेता लोग हमारे साथ 2022 में विश्वासघात किए हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इतना काम खुल के करने के बाद भी खैर उससे हमारे कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने आज तक अपना लाइन लेंथ भी नहीं बदला कि हाँ आज ने हमको फलाने पार्टी से हम हैं, हमको धोखा मिला है तो हम फलाने पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है और भविष्य में भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ कुछ मन में दुख तकलीफ़ है जो रहता है, इस हिसाब से कि चूँकि हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं और उसी जिम्मेवारी के साथ हम चल रहे हैं। 2001 से हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और विभिन्न पदों पर आप लोग की साथ रह के हमने काम किया है और आगे भी करने का इच्छा है। और मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है कि मुझे पार्टी में विधानसभा जाना है, कि लोकसभा जाना है, कि जिला अध्यक्ष बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा एक ही मंशा है कि राष्ट्र प्रेम के साथ राष्ट्र के विकास में गति दें, जहाँ रहें वहाँ अपने समाज और अपने लोगों के लिए काम करें। क्योंकि देश के विकास में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को काम करना है, काम नहीं करने से गाड़ी पीछे जाती है, ये दिमाग में मेरे हमेशा रहता है। इसलिए जहाँ रहता हूँ मेरे पास जितनी क्षमता होती है उतने मैं काम करता हूँ। यहाँ पंचायत का जहाँ तक स्थिति है, आज बिहार में और केंद्र में दोनों जगह सरकार है, किंतु 1 साल से अभी तक हम लोग कोई काम नहीं कर पाए, चूँकि कोई फंड नहीं है। और जो अभी पंचायत का स्थिति है कि काम करने का, तो बचा है एक मनरेगा, उसमें भी इतना अड़चन, इतना तूल है। हम काम करेंगे, दूसरे के खाता पर पैसा जाए, ये संभव नहीं है कि वहाँ से हमको पैसा मिल जाए। दूसरा चीज़ है सारा काम वेंडर पर, वेंडर काम करेगा नहीं, केवल चालान बिल काटेगा, ये सब दिक्कत है। इस पर सरकार को भी, हमारे पार्टी के जितने वरीय नेता हैं उस पर भी विचार नहीं, इसका भी असर देखिए। अभी एक योजना चल रहा है पंचायत में सोलर लाइट का, बहुत छोटा सोलर लाइट दिया जा रहा है गांव में, हमारे यहाँ अभी तो हुआ नहीं है। पंचायत को हम अपने पार्टी के सभी वरीय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री को भी कहेंगे कि पंचायत को पंचायत ही रहने दे, विधानसभा न बनाए। आने वाला समय में सबके लिए तकलीफ़ होगा, चूँकि ये गांव की सरकार है। गांव की सरकार अपनी जानती है कि हमारे गांव के लोगों की क्या आवश्यकता है। बिहार सरकार अपनी योजनाएं थोप रही है गांव के ऊपर। आज हमको गांव में रोड की आवश्यकता है तो हमें कह रहे हैं कि नाली बनाओ। हमें बिजली से पूरे गांव परिपूर्ण है, ठीक है, सोलर लाइट दे रहे हैं, ठीक है। सोलर लाइट का जो खरीद हुआ है, अभी हमने अपने पंचायत सचिव से पूछा था कि बीच में हम लोग का एक बैठक हुआ था सोलर लाइट के लिए लेके, उसमें जिलाधिकारी का चिट्ठी निकला है कि 2 दिन में ग्राम सभा करके जगह चयनित करके आप दे दीजिए। हमने और दूसरे पंचायतों में जाके घूम के देखा कि भाई क्या टाइप का सोलर लाइट लग रहा है, इतना छोटा छोटा सोलर लाइट 32,000 का, जो बाज़ार में उसका खर्च आएगा कितना, 5,500 से 6,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा। अब ये तो कहीं ना कहीं आंख बंद करके लूट है। सरकार के दिमाग में बैठा हुआ है कि सबसे ज़्यादा पैसा मुखिया लूटता है, जबकि सबसे ज़्यादा काम जनप्रतिनिधियों में अगर किसी को करना है तो है मुखिया। रात को सोने से लेकर सुबह से उठने तक लोग रहते हैं और सबका हल्दी तेल नमक से लेके किसी का टूटा फूटा, किसी का रोड, किसी का गली, किसी का नली, हॉस्पिटल, थाना, पुलिस, सब देखना पड़ता है। किसको? केवल मुखिया को। और जो लोग इस तंत्र को चलाते हैं वो बैठे हैं प्रदेश में, उनको कुछ मालूम नहीं है कि पंचायत कैसे चलता है। ये दर्द है, हम ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये एक जनप्रतिनिधियों का दर्द बता रहे हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम है। ग्राम सभा हो या ना हो, कागज़ पर साइन हो गया, चला गया। वार्ड काम करे या ना करे, सिग्नेचर करा लीजिए। ये कोई काम है? जनता को विश्वास मत में लेके ही कोई काम किया जा सकता है। लेकिन आज ये हो रहा है कि कैसे भी
ये काम करवा के शाम तक दे देना है। बंधुआ मजदूर वाला काम हो गया है। जनप्रतिनिधि भी वैसे ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जब उनको दिख रहा है कि फलाने हमारे से ये ले गया, चिलाना हमारे से, आज गांव का कोई भी योजना आप चाहें कि हम करवा लें तो नहीं हो सकता है। अब उसको एक लिमिट में बांध दिया गया है कि आप यही कर सकते हैं, आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। गांव तो गांव होता है, लोगों की चाह जो है अनंत है। सबकी चाह है कि हमारी रोड गली बन जाए, लेकिन उतना संसाधन नहीं है पंचायत के पास। पंचायत के पास इतना छोटा संसाधन आता है, उसी में सबको देखना पड़ता है। आज आवास का मामला सबसे ज़्यादा पंचायतों के अंदर में हो रहा है। बिना देखे बिना कुछ किए सहायक अपना डिसीजन लेता है। ग्राम पंचायत को उसमें केवल आम सभा कराने तक का ही पावर रखा गया है। आज आम निचले स्तर के लोगों को अगर कोई बात कहना है, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे गांव का किसी गरीब का घर बन जाए, किसी बड़े घर वाला का घर ना बन के पहले इसका बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सूची में आ गया है वो 4 तल्ला घर है, उसको भी कर देना है। आप काट के कहाँ जाइएगा? झगड़ा मोल लीजिए। सरकार अपने घर में बैठ के गेम खेल, भरी हमने तो दे दिया है, लेकिन एक मुखिया क्या कर सकता है? ना हम लोग के पास अपना सुरक्षा के लिए कोई प्रोटेक्शन है, ना कोई थाना पुलिस सुनने वाला है। आज ब्लॉक का कर्मचारी हो या थाना का स्टाफ हो, बिना पैसा का कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग जो कह रहे हैं कि बिजली गायब, शासन में प्रशासन की दोष है, इस विभाग का दोष है, सारे विभागों में कमी है। और इस त्रुटि को दूर करने के लिए एकजुट होकर जिला प्रशासन और प्रदेश के प्रशासन को लगना होगा। केवल डंडा चलाने से ये काम खत्म होने वाला नहीं है। सिस्टम बनाना होगा काम करने का, सिस्टम से सारा काम करना होगा। एक पंचायत में 14-15 लोग को तैनात किया जाता है। आज आपके यहाँ जांच जाएगी, अरे जांच कहाँ से दीजिए? पंचायत के कर्मचारी को आप लेके जिला में बैठे हैं, लेखापाल, करपालक, सहायक कोई पंचायत में नहीं आता है। आवास सहायक तक पंचायत में नहीं आता है, पंचायत सचिव पंचायत में नहीं। किससे मुखिया काम करेगा? जो काम है, हाँ मुखिया जी आप कर लीजिए, खाली हेलो करने से होता है? वृद्धा पेंशन का वही झमेला चल रहा है, 6-6 महीने से लोगों का पैसा नहीं आ रहा है। विकलांग का झमेला अलग है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग भी जाते हैं ब्लॉक में, रोज़ दौड़ते हैं, रोज़ करते हैं, लेकिन किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का त्रुटि है, ये सबको मानना होगा। और गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास होने वाला नहीं है। निष्पक्ष तौर पर इसको ध्यान से देखना होगा, तभी जाके गांव का विकास हो पाएगा। मुखिया जी, जैसे हर एक पंचायत में एक ग्राम पंचायत सरकार भवन बना है जी। उससे आपको काम करने में कितनी सहूलियत होती है और पंचायत के आम जनता को उससे कितनी सुविधा मिलती है, उनका काम कितना सरल ढंग से हो पाता है, इसके बारे में आप 2 शब्द कहें। मैक्सिमम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन जो है वो बन चुका है, हमारे यहाँ भी बना है। और लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहीं भी उस सिस्टम में, जिस सिस्टम के लिए लाया गया था, वो सिस्टम नहीं चल रहा है। हमने भी बीच में, मैं तो 2-2.5 साल नहीं था, अभी आया हूँ, तो हमने जैसे आया वैसे ही हमारा पहला प्राथमिकता रहता है कि हम हमेशा सरकारी भवन में बैठें और लोगों को वहाँ से ही सुविधा और सहायता करें। लेकिन पंचायत सरकार भवन बनाने का मतलब था कि मिनी ब्लॉक का जितना काम है जो आम जनता का, वो यहीं हो जाएगा। हमको बड़ाहरा आरा नहीं जाना है। यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है, जो पंचायत का अधिकारी है, कर्मचारी है, वो यहाँ बैठ के लोगों का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पंचायत के कर्मी को ब्लॉक में लगाया जा रहा है, पंचायत के कर्मी को जिला में लगाया जा रहा है। तो वो जब जिला में काम करेगा, वो जब ब्लॉक में काम करेगा, तो पंचायत का काम कब कौन करेगा? पंचायत के काम करने के लिए लेखापाल, करपालक, सहायक, पंचायत सचिव, आवास सहायक, तहसीलदार जो हमारा कर्मचारी होता है, हल्का कर्मचारी, वो कोई आता है? सबका एक स्टेशन बना हुआ है, उस स्टेशन से बैठ के काम कर रहा है। किसी को आप फ़ोन कीजिए तो कह रहा है कि बीडीओ साहब हमको जिला में NIC में लगा दिए हैं, तो चुनाव में लगा दिए हैं, तो डाटा ऑपरेटर को उठा के हम लेके गए हैं, वहाँ हम डाटा एंट्री कर रहे हैं। तो भैया, आप अगर पंचायत के नाम पर आपकी आवंटन है और आप ब्लॉक का ही पूरा साल काम करोगे, तो पंचायत का मतलब क्या रहा? क्या ज़रूरत है पंचायत सरकार भवन बनाने का? क्या ज़रूरत है पंचायतों में लोगों को डिप्यूट करने का? कोई फ़ायदा तो हमको नहीं दिख रहा है। जो भी लोग यहाँ हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी पंचायत के कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन और प्रखंड के प्रशासन, उनको पंचायतों में बैठाए। गरीब
जो भी कमज़ोर असहाय लोग हैं उनको पंचायत सरकार भवन पर पहुंच के उनको सुविधा मिले। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है जन्म मृत्यु का। लोग को यहाँ से ब्लॉक जाना होगा, वहाँ जाके जमा करना होगा। पहले 5 गली गली घूम के आप साइन, वार्ड मुखिया, चौकीदार, आंगनबाड़ी, इससे आप साइन कराओ। उसके बाद ले जाके ब्लॉक में जमा कीजिए। 20 दिन तक ब्लॉक ऑपरेटर घुमाता है। उसके बाद उसका डिमांड आता है कि 200 दीजिएगा तो होगा, 300 दीजिएगा। तो ये तो हम लोग भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, कितना बार इसका हमने कंप्लेन भी किया है। तो ये काम जो हम ब्लॉक में हमारे लोग जाएंगे, तो ये बनाने का क्या मतलब रहा? जब यहाँ पंचायत सरकार भवन बना है तो इसका बनाने का क्या मतलब है? कोई उचित नहीं है। वैसा कर्मचारी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तब वही फिर पुराना सिस्टम में चलते, एक आदमी आता, बैठ के बना के चला जाता। हम हमेशा इस चीज़ के पक्षधर नहीं रहे हैं, हम हमेशा इसका विरोध किए हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को कहेंगे कि जो भी पेंशन, राशन, विकलांग का पेंशन है या किसी भी प्रकार का पंचायत का कार्य है, जन्म मृत्यु है या कोई भी कागजी कार्रवाई है जिससे लोगों को लाभ मिलता है, जो गरीब कमज़ोर लोग उसका लाभ लेते हैं, उसका काम पंचायतों को दिया जाए, पंचायत में हो, ताकि उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रोज़ दौड़ना ना पड़े। दौड़ते दौड़ते लोग थक के और क्या करते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को गाली देते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है, जनप्रतिनिधियों को गाली सुनवा रही है। आपका कहने का मतलब है कि दोस्त कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच समन्वय नहीं बन रहा है, और इसका मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके प्रखंड स्तर के और पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं वे आपके प्रति ज़्यादा सहयोगात्मक रुख रखने से ज़्यादा वो जिला प्रशासन और प्रखंड के प्रति रखते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी कर्मचारी के ऊपर उसका जो बैठा अधिकारी है वो ना शासन करेगा। हम लोग अगर जाके उनको कहेंगे, वो सुनेंगे तब तो। आज लोग कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा। जिसको नौकरी मिल रहा है वो काम करना नहीं चाह रहा है। जो भी प्रखंड के अधिकारी हैं कभी ये पूछने का काम नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम 5 दिन का डेपुटेशन पर उसको जिला में भेजे थे तो वापस पंचायत में आया कि नहीं आया। जो भी कमियां होती है मुखिया जी समझ लें। मुखिया मतलब क्या? मुखिया माने सब कुछ, लेकिन मुखिया का मतलब क्या है? विभाग वो नहीं ना चलाएगा। विभाग चलाने के लिए पंचायत सचिव है, विभाग चलाने के लिए कार्यपालक सहायक है, लेखापाल है, आपका PRS है, आवास सहायक है। लेकिन ये लोग फ़ोन पर काम कर रहे हैं, पंचायत से उनका कोई लेना देना नहीं है। जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि जाइए जो करना है कर लीजिए, इस तरह का वर्ड आ रहा है। तो ये तो गलत है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, केवल जनप्रतिनिधियों पर चाबुक चला रही है। लेटर निकाल दिए हैं आप 10:15 तक ब्लॉक पहुँच जाए। क्यों भाई? हम आपका गुलाम हैं? हम जनता का गुलामी करें कि सरकार की गुलामी करें? हम जनता की गुलामी करेंगे, सरकार की गुलामी नहीं करेंगे। आप बैठ के प्रखंड में, जिला में कुर्सी तोड़िएगा और आप वहाँ से आदेश निकालिएगा कि ये हमको शाम तक हो जाना चाहिए। तुम अपना आदमी भेजो, हम उसके साथ सहयोग करेंगे। हमारा चुनाव जनता की सेवा के लिए है, सरकार की सेवा के लिए नहीं है। हम मुखर होकर बोल रहे हैं, किसी को अगर बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, लेकिन हम बोलेंगे। जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपना अधिकार को समझें, अपने हक को समझें और उस पर लड़ाई करें आपका जनता के काम के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी जवाबदेही या जिम्मेदारी मुखिया जी की मैंने जनता के प्रति है, लेकिन उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बन रही है। उनकी जिम्मेवारी है कि कोई जवाबदेही नहीं है। वीडियो साहब नहीं कहे तो हम क्या करें? सीधे बोल देता है, आप जाइए वीडियो साहब को बोलिए। तो एक जनता और एक जनप्रतिनिधि किसको किसको बोलेगा? आप स्वयं हैं, आप भी एक पब्लिक हैं, हम सभी एक पब्लिक हैं, जान रहे हैं। आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा नहीं जानता हूँ, लेकिन आप बताइए कि कितने जनप्रतिनिधि वीडियो से मिल पाएंगे और कितने जनप्रतिनिधि से वीडियो मिलते हैं? कितने जनता से डायरेक्ट वीडियो मिलते हैं, CO मिलते हैं? आज ज़मीन का अभी जो वर्तमान बड़हरा के वीडियो हम खुल के बोल रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति आज तक बड़हरा में नहीं आया। मोटेशन का काम 6-6 महीना से पड़ा हुआ है, रसीद नहीं कट रहा है। जो CO हैं बड़हरा के, जो ज़मीन का काम करते हैं, बड़हरा CO, इतना बड़ा आदमी, एक व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आवासीय जाति बनाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। कितना घृणित काम कर रहा है वो सब आदमी। यहाँ ऑनलाइन करने के लिए सरकार करे कि आप कहीं से ऑनलाइन करके ले लीजिए, 20-20 दिन तक ऑनलाइन रखता है और लास्ट में रिजेक्ट करता है। फ़ोटो पर साइन नहीं किए हैं, ये कोई ना कोई कारण दिखा के। अगला जाता है ब्लॉक में, जाके कर्मचारी को बोलता है 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, हो जाएगा। अगर आप 500 रुपया देंगे तो हमको EWS 1 घंटा में मिलता है,
लेकिन एक आम आदमी जो ऑनलाइन करके बैठा है उसको किसी न किसी कारण से दिखाया जा रहा है। जांच हो तो सबकी भ्रष्टाचार पता चले, लेकिन इसका जांच करे कौन? हम बोल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं, बहुत सारा लोग हमारे ऊपर निगाह रखेंगे कि ऐसा बोला है तो इसको बताना है। इसका हमेशा हम खमियाजा भुगते हैं और भुगत भी रहे हैं, लेकिन हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बोलने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। लोगों के लिए आवाज़ उठाना ही हमारा काम है और उनका काम कैसे भी करवाना ये मेरा काम है। इसीलिए तो आप जो आपके प्रशंसक हैं उनकी नज़र में आपकी छवि डेयरिंग, डेसिंग और डायनेमिक है व्यक्ति की है, और लोगों तो जो आपके निंदक हैं उनकी तो हम नहीं कह सकते हैं। मुखिया जी 2026 से बिल्कुल मुखिया का चुनाव जब ज़्यादा दिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 4 अंक से नीचे आ गया है और उसकी तैयारी की स्थिति आप अभी से आप लग गए होंगे, उम्मीद है हमें। और हम हजारी न्यूज़ के माध्यम से भगवान से कामना याचना और प्रार्थना करते हैं कि आप पुनः 2026 में चुनाव जीत कर आएँ और जनता की इसी तरह की सेवा करते रहें। हजारी न्यूज़ की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूं। और हजारी न्यूज़ के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, जिन्होंने जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारा यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ के पोस्ट आते हैं उन पे ऊपर अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।